जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप हैं मिस्टर तुषार जी, आप दिल्ली में रहते हैं। तुषार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हमारी लोकल कमेटी ने मेरे को प्रस्ताव दिया था, क्योंकि इनका कई बार इच्छा रही है कि हमारे चैनल पर आके मेरे से सवाल जवाब करें। इनके मन में जो भी इनकी मंशा रही है, जो भी क्वेश्चन है, तो ये अपना प्रश्न रखेंगे और मैं उसका जवाब देने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। और सब्जेक्ट इन्होंने सेलेक्ट किया है आज का रियल एस्टेट का। तो मैं तुषार जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके मन में सवाल है आप बताइए, मैं जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। रियल एस्टेट, सबसे पहले तो मतलब मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरी बात को स्वीकार करा और बुलाया मेरे को आज जी। मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है जी अलग अलग चैनल पे भी। जैसा देखा जाए तो करोड़ों के व्यूअर्स आपको देखने वाले हैं। जी आपने पहले भी काफ़ी मैंने वीडियोस देखे हैं आपकी। जी और तो मेरे मन में ये काफ़ी टाइम से सवाल था कि आपसे मैं इस मुद्दे पे बहुत विषय में बात करूं कि क्या इसके अंदर, जैसे रियल एस्टेट हम कभी बात करते हैं ना, तो जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है उसके मन में उत्साह भी आ जाता है और डर भी साथ साथ आ जाता है। हाँ जी। कि किस टाइम पे करा जाए, कि कैसा धंधा है कि कभी ऊपर चल जाता है कभी नीचे चला जाता है, तो क्या करा जाए इस चीज़ में, क्या उपाय करा जाए? जी, देखिए सवाल आपका अच्छा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से, चूँकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजर के एंगल से मैं बता दूँ कि कुंडली में जिसका मंगल खराब है, मंगल ग्रह खराब है, उसको भवन भूमि के कार्य बहुत ज़्यादा रास नहीं आती है, या आती है तो बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है। नंबर एक, जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, अगर उनके कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो वो ज़्यादा डेवलप करते हैं, चाहे आगे बढ़ते हैं, और कोई परेशानी औरों के मुकाबले कम आती है। अच्छा। रियल एस्टेट का काम जो भी है, ये शुक्र, थोड़ी बहुत चंद्रमा का भी प्रभाव है। अब बृहस्पति को ट्रेजरी कहा जाता है, खजाना। जी, सुना है। तो बृहस्पति शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। अब किसी आदमी की शनि की 7.5 चल रही है और निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, या ढैया चल रही है, और उसी टाइम में वो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो डूबने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। जिस आदमी के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव, जिसे धन भाव कहते हैं, उसमें अगर पापी ग्रह बैठा है जैसे कि राहु, तो उनको रियल एस्टेट में हाथ नहीं डालना चाहिए। खासकर गोचर में अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। जिसके पंचम भाव में आके राहु बैठ जाए, उनको भी रियल एस्टेट में लाभ नहीं मिलता है। रियल एस्टेट के काम में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है कि या तो आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग काफ़ी हों और बैकिंग आपकी अच्छी हो, फाइनेंशियल आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हों जी। या स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा। अदरवाइज ये डे टू डे फ्लैक्चुएशन आती है। अब सवाल है कि डे बाई डे फ्लैक्चुएशन क्यों आती है? जब जब कोई भी ग्रह बदलता है, हर ग्रह की एक अपनी अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है। जैसे सूरज महाराज हैं, एक राशि से दूसरे राशि में 1 महीने में लगभग गोचर कर जाते हैं। अच्छा। चंद्रमा है, 2.5 दिन में गोचर कर लिया। अच्छा। शनि महाराज 30 महीने तक एक ही जगह बैठे हैं। बृहस्पति हैं, 12-13 महीने का उनका मान लीजिए कि एक जगह बैठे हैं। इसके बाद दिक्कत क्या आती है कि उसी टाइम में सूर्य ग्रहण पड़ गया, चंद्र ग्रहण पड़ गया, कोई ग्रह बकरी हो गया, कोई मार्गी हो गया, तो ये जो फ्लैक्चुएशन जो आती है ड्यू टू दिस रीजन, जो मार्केट में फ्लैक्चुएशन है वो इन कारणों के वजह से होती है। अच्छा। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजर के हमेशा कंसल्ट करते रहते हैं या उनके कांटेक्ट में हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वो लोग अपने एस्ट्रोलॉजर को पेटेंट रखते हैं। वो लोग सलाह लेते हैं, या तो उनका ग्रह खूब अच्छा हो तब तो करते हैं, अदरवाइज फ्लैक्चुएशन तो रहती है। रियल एस्टेट में कई लोग घाटे भी खाते हैं। हाँ, ये कई लोग जी लाभ में भी मिलते हैं। जी। और बताइए। एक दर्शकों के मन की ये बड़ी, मेरे को लगता है कि ये प्रश्न जरूर होगा, क्या वर्ष में कोई ऐसा खास समय आता है क्या, कोई ऐसा महीना कि भाई इस समय हम इन्वेस्टमेंट करें तो मुनाफा ही मुनाफा हो,
या इस महीने में करने से बचना चाहिए? देखिए ज्योतिष में 2-4 चीज़ें बताई गई है, शुभ बताई गई है। अच्छा। जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र है, अमृत नक्षत्र है, अमृत योग बनता है, सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, रवि पुष्य योग बनता है। उस टाइम में कोई इन्वेस्ट करता है तो लगभग ठीक होता है। अच्छा अच्छा। अब कोई राहु काल में ही इन्वेस्ट कर दिया या अशुभ काल में, तो उसकी इन्वेस्टमेंट सफल नहीं होती है। ये है पर डे का चक्कर, रोज बदलता है ये रोज बदलता है, इसकी कोई थंब रूल नहीं है अच्छा। कि इस टाइम में करो तो इस टाइम में मत करो, ये रोज का बताया नहीं जा सकता है। अच्छा। तो एक चार्ट बना के जो खास अपने लोग होते हैं उनको दे दी जाती है अच्छा। कि भाई ये काम करिए। जिसका मैंने अभी बताया मंगल स्ट्रांग हो, शनि भी फेवर में हो, बृहस्पति फेवर में हो, शुक्र ग्रह फेवर में हो, जी। चंद्रमा भी फेवर में हो, ऐसे बुध बुध व्यवसाय का कारक ग्रह है। अच्छा अच्छा। किसी भी बिजनेस में बुध का बहुत इम्पोर्टेंस है। राजकुमार हैं, उन्हें राजकुमार की संज्ञा दी गई है। तो क्या देखिएगा कि इसमें रियल एस्टेट के काम में ये बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं जिनका बुध स्ट्रॉन्ग हो, माने ये सारे ग्रह ठीक ठाक हो। अच्छा। अदरवाइज उनको नुकसान हो जाती है, जैसे मंगल नीच का ही हो गया, मंगल बदी हो गया, मैंने एग्जाम्पल दिया। जी। कुछ लोग क्या करते हैं कि हरा रुमाल अपने साथ रखते हैं, उससे फेवर मिलती है। सभी ग्रह में या कोई पर्टिकुलर एक ग्रह में? इस काम को करने के लिए, अच्छा, इस काम के लिए। चाहे शेयर मार्केट के भी काम में करते हैं। अच्छा अच्छा। मंगल का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा है। जिनका मंगल खराब है उनको हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल कम से कम 250 ग्राम किसी मंदिर में और गुड़ वगैरह चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के आगे झुक के नाक रगड़ के प्रार्थना करना चाहिए। तो रियल एस्टेट के कार्य में वृद्धि होती है। इसमें मुहूर्त का भी बहुत अच्छा है, मैंने योगदान है। रियल एस्टेट के काम करने वाले को हमेशा अपने ग्रह चाल को देख के करना चाहिए। सबको रियल एस्टेट का काम सफल नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मंगल ही नीच का है और बृहस्पति भी नीच का है, चंद्रमा भी नीच राशि में हो, अब उस टाइम में कोई आदमी कर रहा हो तो उसको तो नुकसान होगा ही होगा। अच्छा अच्छा। कुछ देखिए अब दूसरा क्या है, कुछ लोगों का ये बिजनेस है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। जी कुछ लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं सेविंग पॉइंट से। जी जी। सेविंग पॉइंट से तो मैंने बताया कि कुंडली के द्वितीय हाउस में अगर पापी ग्रह है, खासकर राहु, या पंचम भाव में बैठा हुआ है राहु, तो उनको इस तरह के काम से बचना चाहिए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसमें नुकसान हो सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, शुक्र जितना स्ट्रोंग रहेगा उतना आदमी इसमें सफल होता है। मंगल का भी आशीर्वाद है। देखिए भवन भूमि का काम मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह को ना संस्कृत में एक शब्द आती है भूमि सुतो। अच्छा अच्छा। मंगल ग्रह को हम लोग भूमि सुत, तो भवन भूमि से रिलेटेड कार्य ज़्यादा सफल होता है अगर मंगल बढ़िया है तो। जी और पूछिए। आपने वैसे अभी बुध ग्रह पर ज़्यादा जोर दिया था। हाँ। मंगल से पहले, इसलिए कि बुध जो है किसी भी बिजनेस का कारक ग्रह है। बिजनेस के लिए बुध ग्रह और हाँ रियल जी। एस्टेट के लिए मंगल ग्रह ज़्यादा। मंगल ग्रह ज़्यादा कामयाब है, लेकिन साथ में और ग्रह का सपोर्ट चाहिए। शनि की मैंने बताया ना कि शनि की अंतर्दशा चल रही है अच्छा। और एकदम अगेंस्ट जा रही है। महादशा भी फेवर में नहीं है, चाहे कभी ढैया आ गई, 7.5 आ गई, शनि अपने नीच राशि में है। उस स्थिति में इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अच्छा। ठीक है, देखिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आदमी को देखना चाहिए उस क्षेत्र की लोकेलिटी कैसी है। जी, ये भी मेरा एक सवाल था, आपने हाँ, जिक्र कर लोकेलिटी कैसी है जी। जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसका स्कोप फ्यूचर कैसा दिख रहा है, मार्केट की क्या पोजीशन है। ग्लोबल मार्केट भी तो आप देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी को चीटिंग करके, धोखा दे के और चाहे कि हम इन्वेस्ट करके निकल जाएं तो उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम आपको जरूर मिलेगा। गिव एंड टेक का प्रकृति का नियम है। जो भी आदमी इस तरह के, जैसे कई बिल्डर्स जो है ढांचा फर्जी खड़ा कर देते हैं, माने घटिया, हाँ। ऊपर से स्नो पाउडर लगा के डेकोरेशन खूब बढ़िया बना देते हैं
वो लोग ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, उनकी रेपुटेशन डाउन होती है, कई बार लिटिगेशन में भी फंसते हैं। या सरकारी ज़मीन हो और अथराइज ज़मीन ना हो किसी भी कारण से, वहाँ भी खड़ा करके रियल एस्टेट का लोग बिल्डर बना देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जो कॉलोनाइजर हैं वो हर तरह के गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं जी, और जो कस्टमर उसमें इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लेनी चाहिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी आपने सुना होगा कि बम्बई से लेकर दिल्ली में भी, नोएडा में भी घटना घटी है, बड़े बड़े बिल्डिंग को कोलैप्स किया गया सरकार द्वारा ने। अब जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा? उसका तो नुकसान हो गया। कई बार बिल्डर पैसे लिए वो निकल गए, पता चला कि ये चीज़ें हैं। वास्तु के अनुरूप कोई भवन भूमि बनी हुई है जी, और कोई चीटिंग उसमें नहीं है, सरकारी नियमों का पालन है, तो उसमें इन्वेस्ट करने में कोई नुकसान नहीं होती है, चांसेस रहता है। वास्तु अगर ठीक तरीके से बनाया जाए, वास्तु के हिसाब से। अब एकदम इंटीरियर में जाके कोई बना दे और उस क्षेत्र में कोई फ्यूचर में स्कोप ना हो बहुत लंबे पीरियड तक का, तो लोग इन्वेस्ट करने से बचते हैं। जी बिल्कुल बचते हैं। बड़े बड़े कॉलोनाइजर खेतों की तरफ बढ़ जाते हैं दूर, लेकिन बनाते हैं तो एक सब कई हजार बिल्डिंग बनाते हैं, सब कुछ की व्यवस्था करते हैं। अस्पताल है, स्कूल है, क्लब है, स्विमिंग पूल तक भी रखते हैं उन जगहों पर। अच्छा, उस साइड में इंडस्ट्री, रोजी रोजगार का साधन भी होना चाहिए। अब तुम ऐसे जगह ले जाके बना दो जहाँ पे दूर तक नहीं है, तो आदमी का अप्रोच वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। नज़दीक में मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, आदमी का आवागमन का जो साधन हो, वहाँ इन्वेस्ट आदमी करे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल। ग्रह की बात भी मैंने आपको बता दी जी, मार्केट सर्वे करने का भी बता दिया जी, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप हो सकता है, इस पे भी उस आदमी को ध्यान देना है। जी, लिटिगेशन ना हो किसी प्रकार की, लीगल डॉक्यूमेंट्स उसकी कंप्लीट होना चाहिए, और वो जहाँ पे बन रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी कब्रिस्तान की या शमशान की भूमि रही हो। अच्छा, ये खास ध्यान देने वाली बात है। इसके भी ध्यान रखना है। हाँ, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर हैं, इनको तो इससे मतलब नहीं है। हाँ, उनको बिल्डिंग बनाने से मतलब उनको है, बेचने बिल्डिंग से मतलब है। मतलब है, बिल्डिंग को सेल करने से मतलब है। बिल्कुल। रहने वाले को भुगतना पड़ता है। जी, नॉर्मली क्या देखा गया है कि अगर प्रॉपर डायरेक्शन में बिल्डिंग नहीं हो, अब गुनिया में मकान ना हो, गुनिया का मतलब है कि उसका डायरेक्शन एकदम करेक्ट हो। देखिए 10 दिशा होती है, पूरब से लेके पश्चिम तक चलें तो ईशान दिशा, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण सब मिला दें। आकाश पताल छोड़ दीजिए, आकाश में तो बिल्डिंग नहीं बन सकती, पताल में तो बन नहीं सकती, नहीं, तो बचा 8। जी, इस 8 डायरेक्शन में अगर वो बनाते हैं, प्रॉपर ठीक ठाक बनाते हैं, गुनिया में बनाते हैं। गुनिया मतलब गुनिया का मतलब जैसे कि है, ना तो पूरब हुआ, ना तो पश्चिम हुआ, अच्छा, ना तो वायव्य कोण में हुआ। अच्छा, जैसे उत्तरी पूर्वी दिशा में। हाँ, मैंने एक डायरेक्शन सेट करके मकान बनाए तो भी वास्तु संभाला जा सकता है। अच्छा, अच्छा, लेकिन जैसे गुनिया में अगर मकान न हो, प्रॉपर उसकी डायरेक्शन न हो, तो दिक्कत आती है। वैसे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि पूरब दिशा वाला, नॉर्थ दिशा वाला भवन भूमि ज़्यादा कारगर रहता है। पूर्व या नॉर्थ? दोनों दोनों ही। हाँ। अच्छा, अब उसमें एक बीच की भी डायरेक्शन आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट। हाँ, यहाँ भी हो जाती है। अब इसमें कई चीज़ है कि बड़े बड़े बिल्डर से भी चूक होती है, कहाँ पे उनको मेन गेट रखना है वहाँ वो गलती कर जाते हैं। अच्छा, एक तो ये, अब सब चीज़ अग्निकोण के जगह पर कोई आदमी टॉयलेट बना दिया या पानी की व्यवस्था कर दिया, तो आप भी जानते हो आग और पानी का बैर है, कोई मेल नहीं है इनका। मेल नहीं है, तो उस घर में रहने वाले को हमेशा दिक्कत रहेगी। अच्छा, पानी में आग लगी रहे, पैसे में आग लगी रहेगी, और घर में के सारे लोग गुस्से में रहेंगे। ऐसा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ऐसा प्रभाव पड़ता है वास्तु का। जी, जिधर सीढ़ी की डायरेक्शन नहीं हो वहाँ सीढ़ी रख दो, सीढ़ी के नीचे लोग टॉयलेट बना दिए, वास्तु दोष पैदा हो गई। किचन बना दिए, वो भी गलत है। अब कुछ एडवांस लोग हुए हैं जो बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर हैं, मैं देख रहा हूँ, वो अपना वास्तुविद खुद रख रहे हैं, वास्तु एक्सपर्ट रहे। अच्छा, और कई बार जो आर्किटेक्ट हैं वो वास्तु को अंदर से नहीं मानते हैं,
मजबूरी में तो करते हैं लेकिन अंदर से नहीं मानते हैं। लेकिन जो बढ़िया आर्किटेक्ट हैं कोई भी मैप बनाते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बना देते हैं ताकि बाद का कोई लफड़ा ना रहे, दिक्कत न रहे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक बार किसी की बिल्डिंग में देखी थी, ऊपर टॉयलेट था, नीचे उनका वो था रसोई घर था। अच्छा, सेम दीवार पे हाँ। मतलब ऐसा। अब वो क्यों हुआ ऐसे? इन्होंने अपना दूसरे वास्तु शास्त्री से बनवा ली ओह, और उन्होंने दूसरी अपार्टमेंट में तोड़ फोड़ किया, उन्होंने दूसरे तरीके से बना दिया। दुखी वो भी रह रहे थे, दुखी ये भी रह रहे थे। तो मेरे को कहीं डाउट हुई जब मैं वास्तु में जाया करता था, अच्छा, तो ऐसे कैसे सामने आए। एक बार ऐसा हुआ कि बेडरूम के ठीक ऊपर वाले का टॉयलेट बना हुआ था। नए जमाने में आजकल ऐसा होता है, मतलब अब फ्लोर अलग अलग फ्लोर का जो है, अलग-अलग अब उसके बाद लोगों परचेज तो कर लिया, उसने जैसा बना के बिल्डर ने दिया, जी बिल्कुल। और बाद में लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। नीचे वाले से हर आदमी अपने को ज़्यादा सुपीरियर समझता है, कोई ज़्यादा कंसल्ट करता नहीं है, वो अपना तोड़ फोड़ किया, उसने बना दी। तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती है और उसका खमियाजा उसमें रहने वाले लोगों को मिलता है। जमीन जब ली जाती है तो उसके कई तरीके हैं। अच्छा, अब शास्त्रों में वर्णन है कि सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्त गंधातु क्षत्रिया मधु गंधवा भय देशिया मद गंधा च शूद्रिका। कौन से भूमि किसको रास आती है। लेकिन अब एक आदमी के लिए तो बना नहीं रहे बिल्डर, उसने तो एक ही बार 5 मंजिला 4 मंजिला 3 मंजिला अपार्टमेंट बनाया, सेल कर दिया। ठीक है, बाद में कई लोगों का पार्किंग की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ बहुत है तो जी, पार्किंग की भी लड़ाई चल रही है, कई जगह चल रही है। बिल्कुल रोज का है। और उसमें से कोई गेस्ट अगर आ गया, उसके पास भी गाड़ी है, उसको रुकना पड़े तो और दिक्कत। जी, तो इस तरह से कई चीज़ों को देखना पड़ता है। कॉलोनाइजर तो बहुत कुछ व्यवस्था करके चलना है, जो बड़े बड़े कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं तो वो लोग सारी चीज़ देख रहे हैं, ग्रीनरी भी रखते हैं, जिसको बोलते हैं पर्यावरण, पर्यावरण जी, उसकी भी व्यवस्था ठीक ठाक रखते हैं कि उसको नुकसान ना हो। पेड़ पौधे फूल पौधे सब ग्रीनरी सब बना देते हैं। भाई जिस मकान में ना हवा आए ना पानी आए, वो आए सनलाइट नहीं है, और आए तो डूबने का आए, तो वो अच्छा थोड़े रहेगा, उगते का आना चाहिए। तो इस तरह से दिखते हैं। लेकिन सवाल आपका था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट कैसे हो करना चाहिए, किस हालत में करना चाहिए और किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो मैंने बता दिया। जी वो अपनी कुंडली खंगाल ले और तब उसमें हाथ डाले, और मंगल ग्रह को मनाने के लिए हनुमान जी के शरण में वो जरूर रहे। मतलब अपनी बुद्धि से नहीं, अपना पहले अगर पहले पैसा कुंडली लगाना खंगालो। चाह रहे हैं कहीं पे, तो पहले किसी जो जानकार है इसका, उससे सलाह लेनी जरूरी है। देखिए, मार्केट सर्वे करना उनका काम है, बिल्कुल हाँ, समझे। वास्तु ज्योतिष उनकी ग्रह दशा देख के बता देगा, जी ये सेकंड इशू है। जी, और फ्यूचर कैसा रहेगा इनको पूरा चेक करना है, पूरा सर्वे करना हाँ, तो तब इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सारे श्री राम। सवालों का जवाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल पर आए।